यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। एक दुखद खबर भी अपने आप में, लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। एसजीपीजीआई अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, यूपी कैबिनेट मंत्री हैं। सतीश जी, बहुत दुखद खबर अपने आप में, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। जी बिल्कुल, ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद खबर है। और श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का निधन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूरणीय क्षति है ही। उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आज शोकाकुल है, क्योंकि श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक सफल, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। हम सब लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और सबसे बड़ी बात, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और कारसेवक अयोध्या में एकत्र थे, अपेक्षा ये की जा रही थी कि उनको तितर बितर करने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं। और एक मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश का ये कहे कि मैं निर्दोष लोगों पर गोलियां नहीं चलवाऊंगा, भले ही मुझे सत्ता छोड़ देनी पड़े। इस तरह का त्याग बहुत बिरले ही राजनेता करते हैं। वो प्रदेश के पिछड़े, दलितों और सबके मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलना चाहते थे। कई प्रदेशों के राज्यपाल के रूप में भी, कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। तो निश्चित रूप से हम सभी उनके निधन से शोकाकुल हैं। आज हम सबका मन भारी है। भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है उनका निधन। सतीश जी, कल्याण सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए कितनी बड़ी आप क्षति मानते हैं? क्या इसकी भरपाई कभी हो पाएगी? जी बिल्कुल, कल्याण सिंह जी को राजनीति का एक रोल मॉडल माना जाता था। एक ईमानदार प्रशासक, एक कुशल प्रशासक, एक कठोर निर्णय लेने वाला प्रशासक। उनके समय में हम लोगों ने देखा है किस तरह से राजकीय कर्मचारी समय पर ऑफिस आने लगे थे और हर तरह के हर विभाग में कार्य कुशलता में सुधार हुआ था। तमाम तरह की वर्षों से रुकी हुई भर्तियां, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार विभागों में भर्तियां कर रही है, नौजवानों को रोजगार दे रही है। इसी तरह की एक प्रक्रिया युद्ध स्तर पर कल्याण सिंह जी के समय में भी शुरू हुई थी। तो इन सब चीजों के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा उनको याद रखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश चंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ। हमारे साथ उपेंद्र तिवारी भी जुड़ चुके हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। उपेंद्र जी, ये बहुत बड़ी क्षति है अपने आप में और बहुत दुखद खबर भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। बीमार चल रहे थे लंबे समय से वो। आपकी प्रतिक्रिया पहली? जी, हम सब के लिए और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दुखद है जी। और यह अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है जी। और हम कह सकते हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी एक हम सब के अभिभावक रहे हैं और एक हिंदुत्व के रूप में एक उनकी राम जन्म भूमि आंदोलन से वो जुड़े रहे। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराना, समूह से लेकर घर तक की नौकरियों में पारदर्शिता के तौर पर नौकरी दिलाना और इस तरीके के अनेक ऐसे अभूतपूर्व कार्य उनके नेतृत्व काल में हुआ, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूरों और देश के ये नौजवान से लेकर हर एक तबके का भला हुआ। और इस तरीके से माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल को भी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा। जैसे आज खुद योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के तौर पर सरकार चल रही है और नौकरी, भर्ती सब तमाम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय कल्याण सिंह जी एक समाज के सजग प्रहरी थे, एक समाज के अगुवा थे। उन्होंने एक रोड मॉडल प्रस्तुत किया था समाज में, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, गवर्नर के रूप में भी उनको जब जिम्मेदारी मिली। तो जब माननीय कल्याण सिंह जी को जिस पद की जिम्मेदारी मिली तो उसको पारदर्शिता के तौर पे ईमानदारी, निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निर्वहन करने का काम किया है। आज हम सबके बीच नहीं रहे क्योंकि मन बहुत भारी है। हम सबके अभिभावक भी रहे, उनके सानिध्य में हम लोगों को कार्य करने का भी मौका मिला। जब हम लोग प्रयाग विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति थे, तभी माननीय कल्याण सिंह जी के सानिध्य में हम लोग आ गए और उनके साथ कोई याद अगर आपके मन में हो, कोई वाक्य अगर आप शेयर करना चाहें उपेंद्र जी, उनसे जुड़ा हुआ। देखिए, एक तो जमीन जी हकीकत मौका
पब्लिक की मत क्या होती है, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक को क्या चाहिए, और एक प्रशासक के रूप में, एक राजनेता के रूप में व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसको बखूबी समाज के सामने एक आईने के रूप में माननीय कल्याण सिंह ने दिखाने का काम किया है। और एक नेता के तौर पे, एक सजग प्रहरी के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम किया है। निश्चित रूप से जो हम सब के लिए अपूर्ण क्षति है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जी उपेंद्र जी, कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन में कई विरोधी रहे, आप अच्छे से जानते हैं, उनसे जुड़े भी रहे। कई लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक दिग्गज नेता का तमगा दिया जाता रहा। राम मंदिर आंदोलन में तो उनकी ऐसी सक्रियता रही कि उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी तक कुर्बान करनी पड़ गई थी। तो इतने बड़े नेता थे वो, अपने आप में कितना बड़ा व्यक्तित्व था, क्या इसकी भरपाई कभी हो पाएगी क्या? देखिए, वो तो विपक्ष से क्या कहेगा, जी क्या है, क्या करना है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और शहर के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने रिजाइन किया, एक मिनट में उनको सोचने का, और शहर सुधार करते उन्होंने रिजाइन किया। तो सरकार से जो भी निर्णय लेना होता था, एक निर्णायक भूमिका में रहते थे, निर्णय लेते थे। इस तरीके से जितना भी कर लिया जाए तो वह कम है। माननीय कल्याण सिंह जी के लिए सब कम कर सकते हैं। अगर उनके बारे में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर चर्चा की जाए तो जिस तरीके की उनकी विचारधारा थी, कार्य करने की क्षमता थी, दक्षता थी, जो उनकी वर्किंग स्टाइल थी, चाहे जिस तरीके से समाज के अंदर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी समाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आदर्श जो उन्होंने प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करने वाली बात है। बहुत से लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, हम लोग उससे प्रेरणा लेकर के समाज में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे उपेंद्र जी जानना चाहता हूं कि हालांकि वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री लगातार वहां पर डॉक्टरों के संपर्क में थे। आपकी आखिरी बार कोई बातचीत, कोई मुलाकात उनसे हुई, अगर आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, उनके पौत्र हम सब लोगों के साथ संजीव सिंह जी हम लोग के मित्र हैं, राज्य मंत्री राज्य मंत्री भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं। अक्सर उनसे बातचीत होती रहती थी और जाकर के माननीय कल्याण सिंह जी जब हॉस्पिटल में छोटे बचाने का अवसर हुआ और घर पर भी हम लोग जाकर देखा करते थे कि संदीप हम लोग के मित्र ही है। और एक तरीके से माननीय कल्याण सिंह जी हम लोगों के गुरु रूप में थे, उनका सानिध्य मिलता रहता था, तो अक्सर जाना आना लगा रहता था। और 2-2.5 महीना पहले घर पे भी उनसे मुलाकात की, फिर हॉस्पिटल में भी मुलाकात हुई। जब वो गवर्नर के रूप में थे तब भी जाकर के हम लोग मिला करते थे। तो एक अभिभावक के रूप में हम सबसे थे और उनकी हमेशा हम लोगों के लिए उनका न रहना हमेशा ये दुखदाई के रूप में रहेगा और बहुत दुखद क्षण है इस समय, और उनका न रह पाना हम लोगों के लिए बिल्कुल ये बहुत दुखद उपेंद्र जी सबके लिए है। ये बहुत दुखद घड़ी है भारतीय राजनीति के लिए, खासतौर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये जो अपूर्णीय क्षति है इसे कभी पूरा नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। तो एक बहुत दुखद और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह का जो व्यक्तित्व है, बहुत अपने आप में राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रहा है उनका। आप जिस तरह से हम आपको दिखा भी रहे हैं उनका राजनीतिक जीवन किस तरह से रहा है। 1997 से 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल्याण सिंह 1998 आम चुनाव में कल्याण सिंह के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी ने 58 सीटें जीती। तो बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह से कल्याण सिंह का कद था, राष्ट्रीय राजनीति में कहें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहें, और इसीलिए उनका जो योगदान रहा है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इस घड़ी में पूरा जिस तरह से हम कहें कि उनके किए गए कामों को पूरा देश आज याद कर रहा है। 2002 की बात करें, यूपी चुनाव अपने दम पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी लड़ी थी, जो एक पार्टी बनाई गई थी, और इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे। तो एक बड़ा ओहदा था, बड़ा कद था, मजे हुए नेता थे, और ख़ास तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज भी विरोधी भी उनके कायल हैं, उनको हमेशा याद करते रहे। तो इसीलिए एक नेता को, उनके व्यक्तित्व को यही चीज़ बड़ा बनाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कल्याण सिंह के निधन से
आप एक क्षति जो हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, हालांकि उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर्स लगातार अपडेट हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर जाकर पीजीआई में हालचाल डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में ले रहे थे, लेकिन आज ये खबर आई कुछ देर पहले, दुखद खबर, कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह हम सब के बीच में नहीं रहे। तो इस वक्त आपको बता दें 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अवनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अवनीश, लगातार हम उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात भी कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से कल्याण सिंह एक ज़मीनी नेता थे और बहुत सारी उनसे जुड़ी यादें भी उन्होंने साझा की। अभी आपके पास क्या अपडेट है? पीजीआई में कौन कौन से अभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी पीजीआई में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हुए हैं और भी मंत्रियों के आने का सिलसिला फिलहाल हो चुका है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे उनके पार्थिव शरीर को वह श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तक उपलब्धि रही है कल्याण सिंह की और इलाज किस तरीके से किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद हैं और कल्याण सिंह के परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान वहां पे ढाढ़स भी बंधा रहे हैं और इसको लेकर जो आगे के कार्यक्रम है वो भी तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे पहुंचने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए, आप अवनीश बने रहेगा, नजर रखिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के निवर्तमान राज्यपाल, जी हां, कल्याण सिंह के निधन से दुख है सभी को। तो हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना
न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संभल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।